कि ना उसका जीना मरना सब उसी घर में है। ये सच है कि उसे असल गुनाहगार हम हैं। और उसने ठीक कहा, हमने रजब अली के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। और अब अगर हमसे ये गुनाह हो चुका है तो कोई हंगामा खड़ा करने की बजाय हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। पापा जान, क्या हमें उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि उन्होंने यास्मीन के साथ ऐसा क्यों किया? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए कि रजब अली ऐसा क्यों है? बताइए पापा जान, नहीं पूछना चाहिए हमें? नहीं। क्या 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 कह रहे हैं पापा जान? देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि रजब अली पर जो इल्जाम आया था वो उस इल्जाम से बेगुनाह करार दे दिया गया है। और दूसरी ये कि खुद यास्मीन की गवाही से ये हुआ है। अब हवेली वालों की नजर में वो बेगुनाह है, इसलिए हम इस सिलसिले में उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। और रही बात रजब अली के शराब पीने की, तो इस सिलसिले में उनसे जरूर सवाल किया जा सकता है। लेकिन इस तरह तो यास्मीन बेटी को उसके अजाब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि यास्मीन की तरफ से हम उस पर कोई इल्जाम लगाएं या सरजनिश करें। पापा जान, क्या हम इतने मजबूर हैं? हम बेटी वाले हैं बेटा, और तब तक रहेंगे जब तक हमारी बेटी उस घर में है और जिंदा है। लेकिन मैं मुनासिब मौका पाकर भाई साहब से जरूर बात करूंगा। बस कर दे, चुप कर जा मेरी बच्ची। क्यों रो रो के हल्कान हुए जा रही है? अम्मा जान, मुझे उस हवेली में नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते बेटा। देख, मामलात अगर उलझ जाए ना तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनसे दस्तबरदार होना चाहिए। तो फिर मुझे बताइए अम्मा जान, जो गुनाह कबीरा मुझसे सरजर हुआ है उसका कफारा कैसे अदा करूं मैं बताती हूँ ना तुझे। तो फिर ये भी बताइए अम्मा जान, अगर फिर से मुझे हवेली में जाना पड़े और दोबारा मुझे ऐसा का गुनाह करने पर मजबूर किया जाए, तो फिर उसका कफारा कैसे अदा करूं मैं? आपा, आप कब आई आपा? कोई इतला, कोई खबर नहीं दी अपने आने की। आपा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना आपा? फौजिया, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन अम्मा वो... मैंने कहा ना तुम्हें, जाओ अपने कमरे में। खुदा के लिए अम्मा जान, खुदा के लिए फौजे को उस घर में मत ले आइएगा, वो बहुत मासूम है। मैं तो किसी तरह खुद को संभाल कर लौट आई हूं, लेकिन वो ये दुख नहीं सह पाएगी। मर जाएगी वो वहां, मर जाएगी। अगर तुझे मेरी बात की समझ आ गई अब्बा, तो मेरा यकीन कर, हम शहर जाके बहुत खुश रहेंगे। मैंने बड़े अच्छे मकान का बंदोबस्त भी कर लिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे वो मकान दिलाया। तू जो कहता है ठीक कहता है पुत्र, पर अगर तू शादी से अपनी जिद छोड़ दे तो हमें ये गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। समझ नहीं आती अब्बा, मैं क्यों बागी हूं इस निजाम से। तुझे कितनी बार समझाऊं कि मेरा खून खौल उठता है जब भी रजब अली को देखता हूं, और तू कहता है कि जिद छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं? मैं फैसला कर चुका हूं, और मेरे फैसले में यह भी शामिल है कि तू मेरे साथ चलेगा। अगर यहां रहा तो
मर जाएगा, वरना हवेली वाले तेरी जान ले लेंगे मेरे बदले। करना है कर लो। फिक्र न कर अब्बा, शहर जाके तुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरा फैसला कितना सही था। बस अब निकलने की तैयारी कर। रात होते ही हमने यहां से निकल जाना है ताकि कोई हमें देख ना सके। मौलवी साहब अपना बयान देने आ गए। शाहजी, मुझे माफ कर दे शाहजी। मैं तस्लीम करता हूं कि पीर साहब की अदालत में आपके खिलाफ मुकदमा मैंने पेश किया था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला जानते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे उस बदबख्त अच्छों ने उकसाया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके टुकड़ों पर पलने वाला इंसान हूं, मुझसे भूल हो गई है। ऐसे ही कोई और भूल दोबारा नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? कभी कोई भी भूल हो तो बेशक आप मेरी गर्दन उड़ा दे। ठीक है, माफ किया आपको, आप जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी शाहजी, आप बहुत अजीम हैं, बहुत अजीम है। अल्लाह पाक आपका रुतबा बुलंद करे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी।